आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आपका अच्छा शरीर हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, आपका और आपके परिवार का, सभी का मंगल हो, ऐसा मेरी भगवती से प्रार्थना। चलिए आज का अभ्यास शुरू करेंगे। बैठ जाओ मैट पर और प्रार्थनाएं करते हैं। हाथ जोड़ लिए। 3 प्रार्थनाएं हैं, बहुत आराम से इनका जप करो। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुमंडलाय नमः। ओम महाहिमालयाय नमः। उसके बाद बड़े धीरे से दोनों हाथ नाभि के पास ले आने हैं। 3 सूत्र हैं, इनका जप करो। ओम सिद्धोहम, ओम संघोहम, ओम आनंदोहम। फिर बड़े धीरे से हाथ निकाल लेने हैं, अपने घुटनों पर रख दिए, गर्दन को धीरे धीरे नीचे किया और बड़े आराम से आंखें खोल ली, आगे की तरफ देखा। बैठ जाओ आराम से और बहुत शांति से श्वास अंदर भरने हैं, उनको रोकना है और फिर बाहर की तरफ छोड़ो। शरीर को रोक लो, जैसे हो अभी उसी तरह से वहाँ पर स्थित हो जाओ, रुक जाओ। श्वास अंदर भरे, उसको रोका और फिर बाहर की तरफ छोड़ दिया। जब लगे कि शरीर साथ हो गया है, मन पूरी तरह साथ है, धीरे धीरे गर्दन नीचे करके आंखें खोल देनी है और फिर आगे देखा। तो तैयार हो जाओ आज के अभ्यास के लिए। आज का अभ्यास होगा चंद्र नमस्कार पर, चंद्र साधना पर। तो जिस प्रकार सूर्य देव की साधना है, उसी प्रकार चंद्र देव की भी साधना होती है। तो उसमें आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम का आप अभ्यास कर सकते हैं, मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान है चंद्रदेव का, चंद्र त्राटक है, चंद्र ध्यान है, उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीख लेंगे तो आप तैयार हो जाते हैं साधनाओं के लिए। फिर इन साधनाओं से आप अपने तप को प्रकट कर सकते हो, तप कर सकते हो और इन दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हो। और जब कहा जाता है जिसका चंद्र शक्तिशाली हो, उसका जीवन सुंदर और बड़ा आनंददायक होता है। तो आपने देखा है भगवान शिव के शीर्ष पर भी चंद्रदेव विराजमान है, तो कितने प्रिय होंगे चंद्रदेव भगवान शिव को, थोड़ा आप विचार करिए। तो उन चंद्रदेव की उपासना और साधना, आज उसके विषय में हम योग अभ्यास करेंगे। तो आप तैयार हो जाएं। बहुत आराम से आप खड़े हो जाओ, समस्थिति में, दोनों पांव साथ में होंगे, हाथ बिल्कुल साथ में रखना है और आगे की तरफ देखो। तो इस साधना में सबसे पहले आप सीखोगे चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार कैसे करते हैं? हमारे बाएं तरफ से, और सूर्य नमस्कार होता है दाएं तरफ से। तो बाएं तरफ आपने ज़्यादा ध्यान रखना है और उसी प्रकार से चंद्र नाड़ी शोधन होगा, चंद्र भीति प्राणायाम होगा। तो बाईं तरफ से जो नासिका है उसका ज़्यादा उपयोग होता है। तो शरीर का बायां भाग, इसका उपयोग होता है चंद्र नमस्कार का, और दाएं भाग का उपयोग होता है सूर्य नमस्कार। सीधे खड़े हो जाना है, समस्थिति कहते हैं इसे। समस्थिति में खड़े हो गए, दोनों हाथों को प्रणाम की स्थिति में लेके आए। और आपने थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें कुछ आसन बदल जाते हैं। जैसा आप सूर्य नमस्कार करते हैं, है तो वैसा ही, लेकिन कुछ आसन बदल जाते हैं। प्रणाम रखना है सबसे पहले, ये पहला काउंट है। उसके बाद हाथों को ऊपर उठाया, प्रणाम की ही स्थिति में थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाना है।
और फिर बड़े आराम से नीचे की तरफ चलें। यहाँ पे रुके, हाथों को मैट की तरफ, नीचे ज़मीन की तरफ ऐसे आपने पुश करना है, उसको धक्का देना है, वो छू जाए ज़मीन को, इस तरह से अभ्यास करना है। अब यहाँ से बायां पाँव पहले पीछे जाएगा, लेफ्ट लेग पीछे जाएगी और घुटना नीचे रखेंगे। फिर बड़े आराम से आगे देखा, धीरे धीरे उठा लेना है प्रणाम में, नमस्ते में, और नमस्ते आकाश की तरफ की। यहाँ बैलेंस पैदा किया। बहुत धीरे धीरे फिर पीछे की तरफ झुकना है, ऐसे बड़े आराम से फिर वापस आ जाने। हाथों को नीचे रखो और दायां पांव पीछे ले लें, दोनों पांव साथ में रखने, घुटना नीचे रखा और दोनों कंधे हाथों के बीच में ले आए और बहुत आराम से फिर यहाँ से श्वास अंदर की तरफ लेने हैं, पांव पीछे साथ में कर देना है, ऊपर उठाना है इसे। आ जाओ फिर पीछे वापस, दोनों पांव साथ में हैं, लेके आओ लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आओ इस प्रकार से, और दायां घुटना नीचे रख दिया, हाथों को ऊपर उठाए प्रणाम की स्थिति में, फिर ऊपर ले जाओ, बहुत धीरे पीछे की तरफ ऐसे आप हाथों को झुका लो, फिर बड़े आराम से नीचे लेके आओ। तो ये हो गया था अर्धचंद्रासन। जब हाथों को लेके पीछे झुके तो वो था अर्धचंद्रासन। अब सीधा पांव लेके आओ आगे, दोनों पांव साथ में होंगे, तो दायां और बायां दोनों पांव साथ में, नाक घुटनों के बीच में रखना था। प्रणाम लिया, ऊपर उठे और पीछे की तरफ चले जाओ, आएंगे ऊपर धीरे धीरे प्रणाम की स्थिति, और फिर समस्थिति में आ गए। सांस लो अच्छी यहाँ पर, फिर से प्रणाम लिया। अब काउंट करते रहना, गिनती करनी है आपने। ये 1 है, 2, 3, अब दायां पांव पीछे जाएगा, 4, उठाओ हाथों को, 5, फिर आ जाओ, 6, हाथ नीचे और पांव पीछे, 7, घुटने नीचे और दोनों कंधे हाथों के बीच में ले आए, उठाओ ऊपर भुजंगासन और ऊपर की तरफ देखो, चलिए पीछे की तरफ जाओ और फिर दायां पांव ही दोनों हाथों के बीच में लेके आना है, इस प्रकार से लेके आए, घुटना नीचे रखा और प्रणाम उठाए, ऊपर देखेंगे, ऊपर ले जाइए प्रणाम को और पीछे की तरफ लेके आए, हाथ को आगे, बायां पांव आगे, दोनों पांव साथ में रखने हैं और नाक घुटनों के बीच में, प्रणाम की अवस्था, ऊपर उठाया और चले पीछे, आ जाइए। समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है। श्वास अच्छे ले, यहाँ पर अच्छा इनहेल करो, होल्ड करो और एक्सहेल करो। इनहेल को पूरक कहते हैं, होल्ड को कुंभक कहते हैं और बाहर निकालने को रेचन कहते हैं। तो रोक लिया,
समस्थिति में ठहराव दिया यहाँ पर। और अब ध्यान दो अपने बाएं नासिका की तरफ, वहाँ से किस प्रकार से आपने नाड़ी शोधन करना है उसका अभ्यास करो। दाएं तरफ की नासिका बंद कर दी, राइट साइड की नोस्ट्रिल बंद कर दी। बस बड़े आराम से फिर हाथों को वापस नीचे ले आना है और बैठ जाना है वज्रासन में। एक चक्र पूरा किया आपने अभी अपने चंद्र नमस्कार का। अब बैठ जाओ यहाँ पर, आंखें बंद कर ली और श्वास पर ध्यान दिया। चंद्र नमस्कार हमारे शरीर में रस को पैदा करता है, जीवन जीने का जो भाव है उसको आगे बढ़ाता है। तो आपने देखा होगा कई बार कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे भोजन खा रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगने लगता है, कुछ अलग सा मन हो जाता है। उस मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, उस स्वाद को, उस रस को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए चंद्र नमस्कार का अभ्यास हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक है। घर में भी आप कुछ अनुभव ले सकते हो, जैसे एक ही तरह का खाना बनता है घर में, उसको 5-10 आदमी खाते हैं, सबका अलग अलग एक अपना अनुभव बनता है। कई कहते हैं कि भोजन बहुत अच्छा था, कई कहते हैं आज भोजन में कुछ बात नहीं थी। या फिर फल का उदाहरण ले लो, कोई सेब खा रहा हो या आम का फल खा रहा हो, तो घर में जो एक ही फल खा रहे हैं, सब उसको काट के सभी बांट के जैसे खा रहे हैं, तो कोई कहता है मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो ये जो स्वाद उसमें है, उस जिह्वा पर, उस शरीर में जो स्वाद है, उसका कारण है चंद्रमा। तो यदि मैं ये देखता हूँ कि मेरे जीवन में या मेरे काम में मुझे मन नहीं लगता, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए आप चंद्र साधना करते हैं। और चंद्रदेव की साधना में ही चंद्र नमस्कार आता है, उनका प्राणायाम आता है, उनका ध्यान आता है, और बाकी जो क्रियाएं हैं, वैदिक क्रियाएं हैं, वो सब आता है। तो चंद्र नमस्कार जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सफल करने के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। बैठकर थोड़ा आराम किया और फिर से तैयार हो जाएंगे। आ जाइए। अब देखिए चंद्र नमस्कार को इस तरफ से करेंगे, दोनों पांवों को साथ रखना है, हाथों को बिल्कुल शरीर के साथ रखा और आग्नेय चक्र पर अपने माथे के बीच में पूरा चंद्रमा को आप यहाँ पर धारणा करो। ये विचार करो कि ये चंद्रमा यहाँ पर है और फिर उसके ऊपर ध्यान लगाओ। वो चंद्रमा आपके माथे के बीचों बीच है, ध्यान लगाओ इस पर। बहुत आराम से यहाँ पर श्वास लो, इनहेल करो, ऊपर छाती में भरो और फिर उसको बाहर छोड़ो। धीरे धीरे शुरू करो इसे। चलिए आरंभ करते हैं। फिर से ध्यान देना आसनों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0। समस्थिति धारण की, रुके यहाँ पर, ठहराव लिया। फिर से चलेंगे। 1 2 3 4। अब दायां पांव पीछे गया। 5 6 7 8 9। दायां पांव। 11 12 13 और 14। 0। ठहराव लिया, रुक गए। तो दोनों तरफ दाएं और बाएं 14-14 गिनती से 28 हो जाती हैं। 28 गिनती का एक चक्र है और सूर्य नमस्कार 24 गिनतियों का है। 24 गिनती का एक चक्र सूर्य नमस्कार, 28 गिनती का एक चक्र चंद्र नमस्कार। श्वास लिए यहाँ पर। एक और चक्र अब हम करेंगे, तैयार हो जाएं। आ जाइए फिर से। शरीर को सीधा रखा, मजबूत हो, श्वास अच्छी गति से चल रहे हों, इसका ध्यान रखा। चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले हाथ जोड़ लिए, ये प्रणाम की स्थिति है। हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है। यहाँ पर श्वास लेते रहना है, अंदर बाहर दोनों, अंदर भी लिए और बाहर भी छोड़े। यहाँ पे एक श्वास नहीं है, दोनों श्वास चलते रहेंगे। फिर श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर चले जाएंगे और दोनों हाथों को नमस्ते की अवस्था में रखना है। फिर पीछे की तरफ बड़ा हल्का सा झुकाव देना है। आ जाइए आगे। हाथों को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ऊपर जाते समय आपने श्वास अंदर भरे। अब जब हम नीचे आ रहे हैं तो श्वास छोड़ देने हैं, ढीला छोड़ दिया शरीर को। अब अगली गिनती, चौथी गिनती में बायां पांव पीछे जाएगा। बहुत आराम से पीछे की तरफ फैला दो। यहाँ पर देखो, पांव पीछे छोड़ देना है, रुक जाना है यहाँ पर। अब अगली गिनती 5 पे अर्ध चंद्रासन करना है, आधा चंद्र बनाना है। ऊपर उठाया शरीर को, नमस्ते ऊपर की, और पीछे की तरफ बड़ा हल्का सा पीछे की तरफ ऐसे झुक जाना है। ऊपर देख लिया, आराम से आगे आ जाए। और जब आगे आ रहे हैं तो श्वास छोड़ा और दोनों पांव साथ में रख लिए। घुटने नीचे रखे, श्वास को अब रोक के रखना है और दोनों कंधे हाथों के बीच में रखे। अब यहां से श्वास अंदर भरना है और नाभि पर रहते हुए ऊपर जाना है।
रुके यहाँ पर और फिर बड़े ध्यान से श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ चले गए। फिर से बायां पांव दोनों हाथों के बीच में लेके आना है, घुटना नीचे रख देना है। आप आए हैं सीधे अर्ध चंद्रासन के लिए, सीधे अर्ध चंद्रासन में चले जाना है। ऊपर चलेंगे हाथ लेके और पीछे की तरफ ऐसे झुकेंगे। आ जाइए, लेके आएंगे। दायां पांव और बायां दोनों साथ में होंगे। दाएं पांव को अंदर लेके आओ, तो राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग के साथ में रखनी है। दोनों पांव साथ में रखने हैं। हाथों को मैट की तरफ, जमीन की तरफ, उसको ऐसे नीचे की तरफ धक्का देना है, पुश करना है। और नाक जो है दोनों घुटनों के बीच में लगाना है, ऐसे। नमस्ते किया, प्रणाम किया, यहाँ पर उठाया ऊपर आकाश की तरफ और धीरे धीरे पीछे आ जाओ। समस्थिति में आ गए। श्वास लेते रहे। फिर से आ जाएंगे। प्रणाम किया, श्वास लिए, हाथों को ऊपर उठाया, पीछे की तरफ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन की तरफ ले आना है। हाथों को जमीन की तरफ रख दिया, उससे मैट को छूना है नीचे की तरफ, और पूरी हथेली जो है वो मैट पर हो। इस प्रकार से अभ्यास करना है अपना। अब दायां पांव, राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, घुटना नीचे रखा, श्वास लिए अच्छे, और अंदर भरा श्वास को हाथ ऊपर, पीछे की तरफ जाएंगे। फिर आ जाओ आगे और पांव पीछे। यहां पर रोकना है और श्वास भी रोकने हैं। उसे रुके हुए श्वास के साथ ही नीचे जाना है। अब अंदर भरे सांस और ऊपर की तरफ उठ गए। चलिए पीछे की तरफ, रोक के रखो। यहां पर लेके आओ दाएं पांव को दोनों हाथों के बीच में। उठाया हाथों को ऊपर, एक्सहेल करके बाहर छोड़ते, हाथ नीचे और दोनों पांव साथ में। इस प्रकार साथ रखे, नाक जो है दोनों घुटनों के बीच में। प्रणाम किया, उठाया ऊपर, ऊपर आया और प्रणाम स्थिति, हाथों को नीचे ले आए। यहां पर बहुत आराम से श्वास लिए, धीरे धीरे आसन से बाहर आ गए। थोड़ा वहीं पर विश्राम किया, रुके, ठहराव दिया शरीर को। अब बैठ जाना है। सबसे पहले आप बैठो वज्रासन में, दोनों घुटनों के ऊपर, शरीर को सीधा रखा और आगे की तरफ देखो, श्वास लेते रहे। चंद्रमा का ध्यान करना है। वज्रासन में बैठे रहो और भगवान चंद्रदेव का ध्यान करो। उन्हें अपने आज्ञा चक्र में लेके आओ। वज्रासन में ही बैठकर प्रणाम किया और
इस मंत्र का जप किया। ओम सोम सोमाय नमः। 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 तो बड़े आराम से हाथों को नीचे ले आया और अपनी बाईं नासिका का फिर से अनुभव लिया किस प्रकार से वो चलती है। बड़े आराम से बाहर आ जाना है, शांत होकर सुखासन में बैठ जाओ। दोनों पाँव को ऐसे मोड़कर बैठ जाना है। हाथों को सिद्ध मुद्रा में ले लिया। बायां हाथ नीचे है, उसके ऊपर दायां, लेफ्ट के ऊपर राइट रख लिया। नाभि के एकदम साथ रखना है। शरीर सीधा हो, कंधे मजबूत हो और आराम से बैठना है। शांत होने दिया शरीर को। और जब आप बैठे हुए हो तो फिर से याद रखना है ये चंद्र नमस्कार चंद्र साधना के लिए है। और इससे क्या लाभ है कि आपके जीवन में सुख और आनंद उसको कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से। तो वैसे ही शरीर की फिर रचना होनी शुरू हो जाती है। तो हमारा शरीर प्रतिक्षण बदलता चला जा रहा है, लेकिन ये बदलाव यदि आप एक तरीके से करें, एक अच्छे अभ्यास के साथ करें, तो ये शरीर लाख गुना शक्तिशाली हो जाता है। और यही योग है, यही आध्यात्म है। बैठकर चंद्रदेव पर ध्यान लगाया तो अपने आग्नेय चक्र पर, यहाँ पर पूर्ण चंद्रमा के दर्शन करना है और उसी पर ध्यान लगाना है। धारणा भी उसकी करनी है, ध्यान भी उसी पर लगाना है। बैठे रहे और ध्यान दो कि यहाँ चंद्रमा प्रकट हो रहा है कि नहीं। और इसमें समय लगता है तो समय दो और अपने ध्यान में गहरा उतर जाओ।